नमस्ते। मैं आज आपको एक कहानी बताने वाला हूँ जिसका शीर्षक है आलस हानिकारक है। एक गांव में इस दुनिया का सबसे आलसी आदमी रहता था। उसका नाम था रमेश। वो इतना आलसी था कि वह बैठकर खुद उठना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसकी सिर्फ एक इच्छा थी कि वह अमीर बने। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। वो सोता उठता रहा और एक दिन उसने सुना कि हाल ही में एक ऋषि आया था। तो रमेश ने सोचा क्यों ना उसके पास जाकर अमीर बनने के लिए रास्ता ढूंढा जाए। तो वह रास्ता तय करता है और चलना शुरू करता है। उसकी मुलाकात एक बाघ से हुई। उसने निवेदन की, बाघ मुझे मत खाओ, रुक जाओ, मैं एक ऋषि के पास जा रहा हूँ। और फिर बाघ कहता है, तुम ऋषि के पास जा रहे हो तो फिर मेरी तकलीफ एक है, यह कि मैं जितना भी खाऊं, जो भी खाऊं, मेरा पेट नहीं भरता, क्या करूं। फिर रमेश ठीक है बोलकर चला जाता है। थोड़ी दूरी पे वह थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने जाता है। पेड़ कहता है, तुम इतनी दूर क्यों आए हो, वो भी अकेले। रमेश कहता है, मैं एक ऋषि के पास जाने वाला हूँ। पेड़ कहता है, मुझे एक तकलीफ है, क्या तुम वो उनसे पूछ सकते हो कि मैं जितना भी कोशिश करूं, बहुत साल हो गए, एक भी फूल नहीं होगा मेरे ऊपर। रमेश ठीक है बोल के जाता है। फिर उसे एक नदी पार करनी पड़ती है। उस नदी में एक मछली होती है। रमेश उससे पूछता है कि क्या वो तुम मुझे पार करा दोगी, मुझे एक ऋषि से मिलना है। फिर मछली कहती है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए भी एक तकलीफ का उपाय लगाना कि मुझे आजकल मेरे गले में थोड़ा सा दर्द है। मैं कुछ भी खाऊं वो अंदर नहीं जा पाता, क्या करूं। तो रमेश कहता है, ठीक है, मैं पूछूंगा, तुम मुझे पार करा दो। और वो पार कर लेता है। फिर वो ऋषि के पास मिलता है। उसने ऋषि के पास कहा कि उसे अमीर बनना है लेकिन कुछ काम नहीं करना। ऋषि सोचता है, फिर कहता है, रास्ते पे क्या हुआ। फिर रमेश पूरी कहानी बताता है और ऋषि कहते हैं, तुम मछली के पास जाकर बोलना कि उसके गले में एक मोती फंसा हुआ है। और पेड़ की यह तकलीफ है कि उसके नीचे बहुत सा खजाना दबा हुआ है। और बाघ की यह तकलीफ है कि जब तक वो एक आलसी आदमी न खाए उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी। फिर बोलता है, जाओ। रमेश सोचते सोचते जाता है, सबके लिए उपाय दिया लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं। फिर वह वापस मछली से मिलता है और कहता है, मुझे ये नदी पार करा दो, फिर मैं तुम्हारे लिए उपाय बताऊंगा। फिर वो मछली पार करा देती है और फिर मछली कहती है, मेरे लिए उपाय क्या है। और फिर रमेश कहता है, तुम्हारे गले में एक मोती है। तो फिर मछली कहती है, तुम ही उठा दो ना, तुम ही उठा लो। लेकिन रमेश कहता है, मैं क्यों उठाऊं, तुम्हारे मुंह के अंदर हाथ कौन डालेगा, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, मैं नहीं करता, मैं चला। फिर वो चला गया। फिर वापस उसने पेड़ से बातें की और पेड़ ने कहा, मेरे लिए उपाय क्या है। फिर रमेश ने कहा, तुम्हारे नीचे बहुत सा खजाना है, उसे निकालने के बाद ही तुम्हारे ऊपर फूल उगेंगे। फिर पेड़ ने कहा, तुम ही ले लो सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए। रमेश ने कहा, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, तुम्हें हटा कर, फिर मिट्टी खोद कर, फिर खजाना लेकर, फिर मिट्टी वापस डालकर, फिर तुम्हें वहां रख कर, मैं इतना मेहनत नहीं करने वाला। फिर वह चला गया और वापस उसकी मुलाकात बाघ से हुई। उसने कहा कि ये ऋषि के पास जाना था ना, वो एकदम बेकार मुलाकात थी।
तो बाघ ने पूछा क्या हुआ। फिर रमेश पूरी कहानी बताता है और फिर बाघ कहता है, बाघ उसे घेरता है और फिर रमेश कहता है तुम मुझे क्यों घेर रहे हो। और फिर बाघ कहता है तुमने कहा ना इस दुनिया का सबसे आलसी आदमी खाना है, तुमने उपाय बताया, मैंने उपाय ढूंढ लिया तुम। और फिर वह उसके ऊपर झपटा और उसे खा लिया। इसीलिए कहते हैं कि आलस हानिकारक है। धन्यवाद।